हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चीट पावर के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 5 में हमने देखा जो डीमन किंग है गुस्से में ह्यूमन किंगडम के ऊपर अपने सोल्जर से हमला कर देता है। तभी ह्यूमन किंगडम का प्रीस्ट राजा से कहता है, राजा जी हमें कुछ करना होगा डीमन को हटाने के लिए। दूसरी तरफ बनाजा और रिजू अपने न्यू लाइफ में एडजस्ट हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो डीमन किंग है लुमिनस से कहता है हमको हमारे सोल्जर्स से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन लुमिनस कहती है क्यों। तभी डीमन किंग कहता है अगर हम ऐसा ना करें तो फिर जो ह्यूमन किंगडम के मैजिशियन है अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक की मदद से हमें ख़त्म कर सकते हैं। तभी डीमन किंग वहाँ से निकलता है। तभी जो ह्यूमन किंगडम में जो मैजिशियन थे अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक को इस्तेमाल करते हैं। तभी किंगडम का प्रिंस प्रिंसेस से कहता है राजा जी है अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक को इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो चुके हैं। तभी प्रिंसेस कहती है तब तक के लिए जो किंगडम है उसे मैं संभालूंगी। तभी जो प्रिंसेस है सबसे पहला काम करते हैं जो दूसरा हीरो है उसको अपने हीरो टाइटल से निकाल देना। तभी दूसरा हीरो किंगडम के बेसमेंट में आता है और कहता है अगर मुझे यहाँ पे कोई पावरफुल ट्रेजर मिला तो फिर मैं फिर से जो हीरो का टाइटल है उसे ले सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे उसे अचानक से एक स्वॉर्ड दिखता है। तभी हीरो जैसे ही उस स्वॉर्ड को निकालता है उसके अंदर से जो डीमन हिया थी वो निकलते हैं और कहती है मैं तुम्हारी कोई भी विश को पूरा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ किंगडम में जो प्रिंसेस से फॉर्चून टेलर को बुलाती है अब मुसीबत से निकलने के लिए। तभी जो फॉर्चून टेलर थी उससे कहती है तुमको असली हीरो को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जो बनाजा था वो रिजू के साथ जो हाउटाउन टाउन है उसे घूम रहा था, लेकिन अचानक से वहीं पे डीमन हिया आती है और बनाजा को देख के उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उस हमले के बीच जो रिजू है वो आ जाती है बनाजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस वजह से जो रिजू थी उसे बहुत इंजरी आती है। बनाजा ये देख के शॉक होता है, रिजू को हील करने लगता है, लेकिन उसका हीलिंग मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता। एपिसोड 6 की शुरुआत में बनाजा अपने आप से कहता है जिस वर्ल्ड से मैं आया था वहाँ पे जो ह्यूमंस है वो बीस्टमैन को काफ़ी परेशान करते थे और मेरे वर्ल्ड में मैंने उनको कभी भी विरोध नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पाला था। लेकिन जब मैं इस वर्ल्ड में आया तब मैंने रिजू से मिला। जो रिजू थी उसने मुझे अपना हस्बैंड माना और मुझे हमेशा देखभाल किया, लेकिन अब जो रिजू है वो बहुत ही इंजर्ड है और मैं उसे हील भी नहीं कर सकता। क्या मैं इतना ही कमज़ोर हूँ। तभी जो डीमन हिया है बनासा को देख के कहता है लगता है तुम्हें ख़त्म करने के लिए मुझे जेनेसिस मैजिक इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बनासा था गुस्से में आता है और अपने पावर को एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है। तभी बनासा अपने जगह से उठता है और जो डीमन हिया था उसके ऊपर मुक्का मार देता है और कहता है अब तुम में कोई नहीं बचा सकता। तभी डीमन हिया अपने मैजिक को इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन बनासा उसके ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो। तब जो डीमन हिया थी अपने अप्रेजल स्किल की मदद से बनासा का लेवल देखने लगता है, लेकिन बनासा का लेवल देख कर शॉक होता है। कहता है जो इसका लेवल है तो इन्फिनाइट है, लेकिन बनासा उससे मुक्का मारे ही जरा होता है। इसी वजह से डीमन हिया थी वो डर जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन बनासा बिल्कुल नहीं रुकता। तभी अचानक से जो रिजू थी उसे होश आ जाता है। तभी बेरीरोसा रिजू से पूछती है तुम सही तो हो ना, लेकिन रिजू तभी देख पाता है जो बनासा था उसके लिए लड़ रहा है। तभी रिजू बेरीरोसा से कहती है क्या तुम देख पा रहे हो जो मेरे हस्बैंड हो मेरे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो बनासा है अपना अटैक को कंटिन्यू रखता है। तभी जो रिजू है अपने मन के अंदर सोचती है जो बनाजा मेरे हस्बैंड है वो बहुत ही काइंड है, अगर वो मेरे लिए इससे फाइट करेंगे तो फिर ये ज़रूर से उनको ख़त्म कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो जो बनाजा है वो ज़रूर से बदल जाएगा। मैं नहीं चाहता जो बनाजा है वो मेरे लिए बदले। तो जो रिजू है दौड़ के बनाजा के पास आती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है हस्बैंड आप प्लीज़ रुक जाइए, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, आप उसे मत ख़त्म कीजिए, मैं नहीं चाहता आप मेरे लिए बदल जाए। तभी जो रिजू है रो देती है। ये देख के जो बनाजा था उससे कहता है तुम क्यों रो रहे हो, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको रुला दिया। तभी बनाजा कहता है अब मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा रिजू। जो रिजू कहती है मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तभी जो रिजू और बनाजा एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस सभी मैजिशियन से कहती है तुम लोगों का शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो फिर हम इस मैजिक सर्कल को भी तैयार नहीं कर पाते। तभी प्रिंसेस और सभी सोल्जर के गले के ऊपर जो कॉलर था टूट जाता है। इस वजह से प्रिंसेस कहती है लगता है जो डीमन ने अपना विशेष को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए जो ये कॉलर है टूट चुका है। दूसरी तरफ कैसल के अंदर हीरो को लेने के लिए वहाँ सोल्जर आते हैं और कहते हैं जल्दी से हीरो बाहर निकल आओ। लेकिन जो दूसरा हीरो था वो कहता है अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, अगर वो डीमन भी वापस नहीं आ रहा, मुझे लगा मैं डीमन की मदद से इस किंगडम को ख़त्म करके एक नया किंगडम को शुरुआत कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे एक डार्क एनर्जी हीरो के सर्वेंट के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से जो हीरो का सर्वेंट था
वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को करता है और अपने आप को कहता है जो मेरा नेम है वो है डार्क ग्रैंड मेज डेमरासी हूँ। अगर तुम्हें पावर की ज़रूरत है तो फिर मैं तुमको पावर दूंगा। तभी जो डेमरासी है हीरो को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देती है और उस मॉन्स्टर की मदद से वहाँ पे जितने भी सोल्जर थे उनको ख़त्म करने लगती है। जो डेमरासी कहती है और जो मुझे उस कैद में रखा था मैं उससे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और जो रॉयल फैमिली है मैं उसे ख़त्म करके छोड़ूंगा। तभी वो देख पाता है वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल को और कहता है लगता है जो रॉयल फैमिली है मुझे डर के यहाँ से भाग गए, लेकिन मैं उनको ज़रूर से ढूंढ के रहूँगा। दूसरी तरफ जो डीमन हिया थी उसे होश आता है। तभी वो अपने सामने बनासा को देख पाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन बनासा कहता है मैंने तुमको ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रीजू है बिल्कुल सही सलामत है। तो ये बेरीडो से कहती है फिलो क्या तुम इसे ज़िंदा छोड़ दोगे? अगर ऐसा करोगे तो फिर ये तुम्हारे ऊपर फिर से हमला कर सकती है। लेकिन जो बनाजा कहता है फिक्र मत करो, मैं अपने मेमोरी स्पेल की मदद से मैंने इसके मेमोरी को देखा। ये असल में दूसरे का विश को पूरा करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ये सुन के जो डीमन हिया थी पूरी शौक होती है और कहती है इस ह्यूमन के पास मेमोरी पढ़ने का भी स्पेल है, मुझे इससे बच के रहना होगा। तभी बनाजा कहता है अगर मैं इसे कैसेट के हवाले करूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मुझे उसका सोल्यूशन निकालना होगा। तभी जो रीजू है वो आगे आती है और बनाजा से कहती है क्यों ना हस्बैंड हम इसे अपना सर्वेंट रख ले, यह सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा। तभी जो बनाजा था इस बात से मान जाता है। बनाजा कहते हैं अगर तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है और ये जो सर्वेंट है तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्शन कर सकता है। ये सुन के रीजू कहती है मुझे पता है मेरे वीकनेस की वजह से मैं बहुत ही इंजर हो चुकी थी, लेकिन फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तभी जो बनाजा था और डीमन हिया के पास आता और कहता है मुझे पता है तुम दूसरे के विश को ग्रांट करके जिंदा रहते हो, और उससे कहता है तुम मेरा पहले हाथ पकड़ लो और मैं तुमको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे सर्वेंट बन के रहना चाहते हो? ये एक विश की तरह ग्रांट हो सकता है। तभी जो डीमन हिया थी अपने मन के अंदर सोचती है मेरे पास दो ही ऑप्शन है, पहला मैं फिर से डिस्वार्ड के अंदर सील हो जाऊँ और दूसरा जो बनाजा था उसे सर्व करूँ। तभी बनाजा कहता है क्या तुमने अपना डिसीजन ले लिया है? तभी जो डीमन हिया थी इस बात को मान लेती है और कहती है मैं आपको विश को ज़रूर से पूरा करूँगी और मैं अपने बॉडी एंड सोल से हमेशा आपको सर्व करूँगी। तभी जो डीमन हिया है बनाजा से अपने बारे में कहता है और कहता है जो मेरा नेम है वो है हिया, मैं असल में लाइट एंड डार्क की ओरिजिनेटर हूँ। तब जो डीमन हिया अपने मैजिक को इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी मैजिक की वजह से वहाँ पे काफ़ी सोल्जर बेहोश हो जाते हैं। इसे देख के बनाजा शौक होता है। रिजू कहती है कि काइडोट किंगडम के जो सोल्जर है इतनी जल्दी हमारे बारे में पता कर लिए हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो डीमन था वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के बनाजा शौक होता है। तभी जो डीमन हिया कहती है ज़रूर डार्क ग्रैंड मेज डेमरेसिया का मैजिक होगा। तभी डीमन हिया उन सभी को बताती है जो डार्क ग्रैंड मैज है वो असल में मेरे स्वॉर्ड के अंदर सील था, लेकिन मेरी वजह से वो जो सील है टूट चुका है। तभी तो बनाजा है उन सभी से कहता है यहाँ पे जो नॉर्मल पीपल है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी तो बनाजा हिया रीजू सभी मदद करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो डेमरेसिया और उसका डीमन प्रिंसेस के पास आ जाती है और कहती है लगता है तुमको मरने का वक्त आ चुका है। तभी जो डीमन में ट्रांसफॉर्म हुआ हीरो था वो प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो डेमरेसिया का जो हमला था वहीं पे रुक जाता है। तो देख पाता है जो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए डीमन हिया आती है। उसे देख के डेमरेसिया कहती है क्या तुम जैसा डीमन प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करेगा? क्या ह्यूमंस के द्वारा तुम करप्ट हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम प्रिंसेस को नहीं बचा सकते। तभी जो डेमरेसिया थी अपने मैजिक को इस्तेमाल करती है। ये देख के यह कहती है जो तुम्हारा डार्क मैजिक हो वो मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है, लेकिन डेमरेसिया अपने मैजिक को इस्तेमाल करती है, लेकिन जो डीमन हिया और प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होता। इस वजह से जो डेमरेसिया गुस्सा करने लगती है। तभी वो एबिस मैजिक को इस्तेमाल करती है। आज जो हीरो था उसे और भी एक खतरनाक पावरफुल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसे देख के जो प्रिंसेस थे डरने लगते हैं, लेकिन जो मैजिक था वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो बनाजा था वो आ चुका था। तभी हिया बनाजा को देख के उसके पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको यहाँ पे आना होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे जो काम है मैं बाकी का देख लूँगा। तभी जो हिया है वो डेमरेसिया के पास आता है और अपना मैजिक को इस्तेमाल करता है। इसे देख के जो डेमरेसिया थी वो डरने लगती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी हिया डेमरेसिया का सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है और जो हीरो और उसका सर्वेंट फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी हिया डेमरेसिया का सोल के लेके अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। जो बनाजा उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जो हिया कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने बस उसका सोल को एब्सॉर्ब कर लिया, आप फिक्र मत कीजिए। तो बनाजा हिया से कहता है तुम दोनों के फाइट की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, हमें इस चीज़ को सही करना होगा। बनाजा कहता है क्यों ना मैं अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल करूँ जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। तभी हिया कहती है जो टाइम मैजिक है बहुत ही
रेयर मैजिक है। जो हम डीमंस है वो काफ़ी कम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल अलग है। आप टाइम मैजिक को बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो लेवल है वो इन्फिनाइट है, जिसकी वजह से आप किसी भी मैजिक को सीख सकते हैं बस उसको देख के ही। ये सुन के जो बड़ा ज़्यादा शौक होता है, लेकिन जो हिया कहती है जो आपका रेलम है वो गॉड रेलम है। जो गॉड रेलम का पावर है वो असल में गॉड का पावर है। तभी बनाज़ा अपने टाइम मैजिक की मदद से जो टाउन था उसे फिर से सही कर देता है। दूसरी तरफ वहाँ पे जो प्रिंसेस थी आती है और बनाज़ा को देख के कहती है आपका बहुत बहुत शुक्र है एडवेंचर फिलोसमा, अगर आप नहीं होते तो फिर हम इस मुसीबत को कभी भी टाल नहीं सकते। तभी प्रिंसेस अपने बारे में कहती है मैं असल में इस किंगडम की प्रिंसेस हूँ एलिजाबेथ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप इस किंगडम के हीरो बनना चाहेंगे? तभी जो बनाज़ा था प्रिंसेस को मना कर देता है और कहता है मुझे पता है जो किंगडम है उसको हीरो की कितनी ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं हीरो बन सकता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी एक वाइफ है जिसके साथ जो मैं अपनी लाइफ है उसे जीना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही जल्दी से अपडेट पाने के लिए चैनल की कम्युनिटी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो करो।